हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पे। चलो आज ना देखो एडवांस वाली एक वीडियो आने वाली है। उस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी के अंदर कैसे करते हैं ना इंट्राडे में। तो इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे देखते हैं, लिक्विडिटी कैसे देखते हैं। अब ये जो होने वाली है ना, ये एक एडवांस लेवल की है कि निफ्टी ऑप्शंस के गेम पता चलेगा इसमें। बायर्स के लेवल, बायर्स की साइकोलॉजी के हिसाब से भी और सेलर की साइकोलॉजी के हिसाब से भी। ठीक है, निफ्टी का एक 23,400 का ना ये पीई है। ठीक है, मतलब पुट का एक ऑप्शन है। अब ये जब इस पे टच करेगा, देखो 56 के आसपास टच करेगा ना, और निफ्टी देखो ऊपर जा रहा है ना। निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसकी 0.5 की जो रेंज है, मतलब ये रेंज है 0.5 का फिर लेवल होगा, उससे टकराएगा और ये चीज़ बॉटम के पास टच करेगी। तो यहाँ पर नीचे देखने के लिए हमारे पास इससे ज़्यादा कोई लो है नहीं, है ना। जो कल मैंने बताया था कि पिन पॉइंट की स्ट्रैटेजी होगी, इसके नीचे कोई लो है नहीं। यहीं से टच करके वापस से कॉल साइड में मुड़ेगा। ये तो खैर अभी जा रहा है, देखो कॉल साइड में उसमें एक बनी थी, अब इसमें पुट साइड में बनने के लिए रेडी है। यहाँ पे ये अपने लेवल के पास आ रहा है, तो वेट करना है हमें अपने लेवल पे आने के लिए। उससे पहले ऑर्डर एग्जीक्यूशन अगर होगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ मैनेज होगा ही नहीं। लो भाई देखो, ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। वो देखो निफ्टी वहाँ पे है, अपने एक स्विंग, ये जो स्विंग है इसका ये वाला, इसके पीछे से ऊपर से जाकर उसको निकाल रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट में ये सारे स्टॉप लॉस अपने हिट कर चुका है। और अब ये यहाँ से मुड़ेगा, क्योंकि कॉल साइड में भी अच्छा खासा मूव दे चुका है। इस मूव को हमने इसी स्विंग के ऊपर यहाँ एग्जिट कर दिया था, इस जगह पे। अगर रुकते तो शायद ये वाला मोमेंटम और बड़ा मिल जाता, इसीलिए रुकना थोड़ा ज़रूरी है ट्रेड में, किसी में। अब ये जो ट्रेड है इसको हमने यहीं से बॉटम से पकड़ा है, इसके जस्ट नीचे का एसएल रहेगा यहाँ पे 45 के आसपास में। ठीक है, अब इसको देखना है जाता कहाँ तक है। निफ्टी अपना ये रहा, ये ऑप्शन का चार्ट है, ये देखो मुड़ा यहीं से। अब देखना है इसको ज़रा, ये देखो सिंपल है। अब वेट करेंगे, देखो तो भाई मैं तो निकल चुका हूँ यार दूसरे वाला टारगेट। इस वाला टारगेट है मैं निकल चुका हूँ, क्योंकि पहला स्विंग था ये वाला, हमने इसको पकड़ा इस जगह से। ठीक है, और अगर ये ऊपर जाता भी है तो बस एक रिग्रेट रहेगा कि यार ये और ऊपर निकल गया, क्योंकि जो कॉल साइड का था वो भी हम ना इस जगह पे निकल गए थे। यहाँ पे जो रेड कैंडल आई है ना, इस जगह पे, क्योंकि इस हाई के ऊपर था और एक रेसिस्टेंस का जोन आ रहा है। लेकिन ये इसने अपना पूरा वहाँ तक का किया जहाँ पे पिछले स्टॉप लॉस बैठा के गया था ये देखो, जहाँ सेलर के पहले स्टॉप लॉस थे, इस जगह पे जहाँ सेलर्स ने करा होगा। जिस ही इस पॉइंट को निकाला तो जो कॉल सेलर थे वो यहाँ से निकले होंगे, और कॉल सेलर जैसे ही निकल गए मार्केट ने बैठा करके वो फिर से नीचे दे के मारा। एक तो यहाँ कॉल सेलर निकले और नए कॉल वाले यहाँ ऐड भी होंगे, तो दोनों को यहाँ पे लपेट लिया ऐसे। सेम चीज़ यहीं पे थी, ये यहाँ से देखो पीछे बॉटम में देखोगे ना तो कहीं कुछ नहीं है, बस यही लिक्विडिटी जोन है। इसके नीचे आया, ये इसके नीचे आके फिर इसके ऊपर निकाला है। अब अगर इसने और रुकना हम चाहते ना तो हम इसमें रुक सकते थे, लेकिन हमने बुक करना प्रेफर किया, क्योंकि हमें 1:2 से ज़्यादा, मतलब 1:2 लगभग मिल गया था। अब इसमें मिलने को हमें इतना भी मिल सकता है। ठीक है, आज है, देखो आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल का चार्ट है निफ्टी का ऑप्शन में। ठीक है, अब निफ्टी का जो मेन चार्ट है ना, उसके अंदर एक ये स्विंग है, इस स्विंग के ऊपर जाके मार्केट नीचे आया। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर देखोगे ना तो इस स्विंग के जो प्रीमियम थे थीटा डीके की वजह से ये स्विंग यहाँ लगा है प्रीमियम के अंदर, ये देखो। तो ऑप्शन का चार्ट और इसका चार्ट मर्ज करके अगर चलाना है तो इस तरीके से चलाना पड़ेगा। निफ्टी गेम ऑप्शन चार्ट का ही है, और मेन चार्ट का तो निफ्टी का गेम है ही नहीं। इसके अंदर ये मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन ऑप्शन के चार्ट में ये दिखाई देता है जहाँ पे ऑप्शन लोगों के हिट हो रहे हैं। इस तरीके से मूवमेंट आती है तो तभी ना इसमें बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ हुई है ना वो हुई यही है कि यहीं से मार्केट ऊपर निकला, लेकिन मार्केट जाएगा इस तरीके से कि शायद किसी रिटेलर को चांस ही ना दे इसमें बैठने का। पहले जब ये अपने हमारे सेकंड टारगेट तक गया, हमने यहाँ बुक कर लिया, वहाँ से नीचे आया, लेकिन ये अपने टच करके वापस से ऊपर मारा इसने, और जहाँ तक के टारगेट थे तो वो सब पूरे हो गए। देख रहे हो, बताओ इससे अच्छा और क्या होगा? कौन सी स्ट्रेटजी होगी जो इस तरीके से करेगी काम? कुछ काम नहीं कर सकता भाई इससे अच्छा। सबसे बेस्ट तरीका है, बस इसमें यार एक ये वाली बात है कि स्टॉप लॉस भी ले सकते हो, या रुकना है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है।
57 या 55 रुपये का लिया हुआ, देखो 100 रुपये पहुँच गया, लगभग डबल के आसपास, है ना। कंप्लीट टारगेट है भाई, डबल से भी ऊपर ही हो गया अब तो। अब तो मुझे भी रिग्रेट हो रहा है, अब तो मुझे भी रिग्रेट हो रहा है। लेकिन ना देखो 23,335 के पास हमारा निफ्टी का एक दोबारा बाइंग जोन है, जहाँ से ये आया है, और यहाँ से देखो ये वापस से उड़ना चालू होगा। मतलब हो तो सकता ही है खैर, लेकिन ऐसा हम रखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए कि अगर हमें मिल रहा है तो। 23,345 का जो है ना, ये बाइंग जोन है इधर का, ये जो इधर से आ रहा है, ये देखो ये बाइंग जोन है। ये इसके ऊपर अगर टच करता है ना तो यहाँ से हमें वापस से ना एक बार चांस देगा, यहाँ से इस लेवल से, इस लेवल से। 1 मिनट का चार्ट है, ये देखो भाई कितने पे हमने एकदम यही एंट्री करी थी टिप पे ना, 157 के आसपास में, देखो अलग कितना ऊपर निकल गया। अगर पूरी क्वांटिटी से रुक सकते, अगर हम यहाँ बुक ना करते तो ये वाला रिग्रेट रह जाता है। लेकिन कई बार ना ये बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन जब होता है ना तो रिग्रेट ही रह जाता है। और इस बड़े मूव के चक्कर में ना कई बार हम अपना लॉस कर बैठते हैं प्रॉफिट की ट्रेड में भी। इसमें बैठने का तरीका यही है कि हाफ़ क्वांटिटी बुक करके छोड़ दो बस। हाफ़ क्वांटिटी को जहाँ तुमने पहला एसल लगाया था वहीं पे एसल रहने दो, एसल ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको लगा के छोड़ दो और बैठ जाओ ट्रेड में। ये वो चीज़ है जब आप रिस्क लेने के लायक हो प्रॉफिट में से। अपने कैपिटल रिस्क ख़त्म हो जाता है, जैसे ही हाफ़ क्वांटिटी यहाँ बुक करेंगे ना, अपने कैपिटल रिस्क एकदम ख़त्म हो जाएगा। अब तुम्हें सामने मैंने करके दिखाया है कि एकदम टॉप पे से कैसे उठाना है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। अब इतना कॉन्फिडेंस, अगर इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा फिर इसके अलावा करना क्या है। क्योंकि यही तरीके हैं जिससे इंस्टीट्यूशन ट्रेड करता है। और कैसे पता चलता है कि यहीं से उठेगा, क्योंकि यही बॉटम का प्राइस है भाई। स्टॉप लॉस सबके यहीं है, इसके नीचे स्टॉप लॉस कहीं नहीं है। सब एक ही चार्ट देख रहे हैं, सब एक ही ट्रेड कर रहे हैं, और सब ने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाया होता है, तो सबके सिस्टम के स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं और उसके बाद मार्केट अपना वापस मुड़ जाता है जहाँ पर कोई नहीं बैठा होता। लोग बस यहाँ पे सोच ही रहे होते हैं कि बैठे कि ना बैठे। अब ये जो मूवमेंट आया ना यहाँ पे, ये वाला, इस मूवमेंट में लोग डर गए होंगे कि अरे वापस नीचे आ जाएगा, तो कईयों ने यहीं पे एग्जिट कर दिया होगा। जब मार्केट यहाँ से मुड़ा तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो ऐसे ही मुड़ रहा है, लेकिन जब ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी ना तो इसमें मार्केट को किसी ने घुसने का मौका ही नहीं दिया। हम तो यहाँ तक के टारगेट देख रहे थे भाई, ये तो बहुत ही ऊंचा चला गया है ना। सुबह भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ यार, हम कहाँ पहले पे बुक करके निकल गए, ये रिग्रेट रह जाता है बस। लेकिन देखो काम ऐसी करती है स्ट्रेटेजी। अभी देखो ये जो बड़े बड़े मोमेंटम हुए हैं ना दोनों चार्ट में, ये सब हमने सुबह के पकड़े हुए हैं, लेकिन अफसोस है कि छोड़ दिए हैं बीच में। ठीक है, अब वो छोड़े क्यों थे, उस वक्त क्या साइकोलॉजी थी, वो सब दिखाई देगा, क्योंकि बड़ा मोमेंटम होने के बाद पता चलता है। और ये जो बाइंग का जोन है, ये भी थोड़ा सा पहले ही बता दिया था कि बाइंग का जोन यहाँ बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये होने से पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी वो वाली, कि मैं इसमें समझा पाता कि लाइव मार्केट में कैसे करना है। तो देखो यही था आज का, और अब इसके आगे जो सीखना है ना उसको मैं बाद में बताऊँगा। अभी इसको डाइजेस्ट करो पहले, क्योंकि ऑप्शन का जो गेम है ना चार्ट के साथ ऐसे मर्ज करके, अब इसको और एडवांस तरीके से कैसे यूज़ करते हैं ना वो भी बताऊँगा। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि शायद इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर माइंड सेट आपका अच्छा है तो उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कुछ इतना मैंने बता दिया। बात बस इतनी सी कि जब उस लेवल पर मार्केट आए तो कॉन्फिडेंस वाली बात है, क्या इतना कॉन्फिडेंस होगा कि उसके नीचे जस्ट एसएल रख करके वहाँ पे एंट्री ले सको आप, है ना। तो बस एक कॉन्फिडेंस वाली बात रह जाएगी कि वहाँ पे एंट्री बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, क्योंकि जो आपको बताया गया है अगर आप उसको नहीं देखोगे ना बैक टेस्ट करके कि ये कितनी बार हो रहा है, अगर ये 80% टाइम हो रहा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बन रहा है, 1:3 भी अगर बन रहा है ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, भाई बेस्ट है। इससे अच्छा और क्या ही मिलेगा। 1:3 में अगर आपको मिल रहा है तब भी प्रॉफिटेबल रहने के लिए ना 40 या 30% टाइम खाली आपको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होगी सही तरीके से। जिस ट्रेड में आपका टारगेट होगा 10 में से अगर 4 ट्रेड भी जा रही है ना तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। 1:3 का रेशियो अगर यूज़ करें। चलो आज के लिए इतना ही था, मैंने आपको बस ये दिखाया कि इसको निफ्टी में यूज़ कैसे करते हैं इंट्राडे। बाकी जो लोग मुझसे कह रहे हैं ना फॉरेक्स और क्रिप्टो का, तो भाई फॉरेक्स और क्रिप्टो में तो चीज़ें मेरे हिसाब से, मैंने कल चार्ट देखा तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट काम कर रही हैं चीज़ें। लेकिन उसके अंदर अभी ये है कि ये जो चीज़ है ना, जैसे निफ्टी में कोई हमें मोमेंटम मिल रहा है इधर से,
फॉरेक्स में क्विक मोमेंटम नहीं मिलेगा। फॉरेक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है फॉरेक्स में, क्योंकि वो चार्ट ना कुछ ज़्यादा ही साइकोलॉजी फॉलो करते हैं। तो जहाँ स्टॉप लॉस में ट्रेल करोगे तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाला हिट होगा ही होगा। उसमें रुका ऐसे जा सकता है कि अगर 50% क्वांटिटी बुक करो ना तो रुका जा सकता है, वरना स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ भाई इंडियन मार्केट ईजी है फॉरेक्स के मुकाबले, लेकिन फिर भी लोग फॉरेक्स में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पिन कोड एंट्री मिल जाती है। इंडिया में थोड़ा सा ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ता है, ऑप्शन के चार्ट को। मेन चार्ट पे तो निफ्टी में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जो मेन गेम है निफ्टी का वो निफ्टी के चार्ट का है ही नहीं, वो मेन गेम तो ऑप्शन के चार्ट का है ना, इसीलिए। चलो ठीक है, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, और अच्छा लगे ना भाई सपोर्ट ज़रूर करना यार, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना।